हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम हरियाणा के गठन के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं हरियाणा 1 नवंबर 1966 को एक अलग स्वतंत्र राज्य बना था। ठीक है। और इससे पहले हरियाणा पंजाब का हिस्सा था और पंजाब से पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है। और उत्तर प्रदेश, जैसे बात करूं हरियाणा के इतिहास की, तो हरियाणा का इतिहास हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी बनावली और जो राखी गड्डी स्थान है सिंधु घाटी के, वो हरियाणा के, यानी प्राचीन काल से हम हरियाणा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। महाभारत काल में भी हरियाणा का जिक्र है। ठीक है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुत धान्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है। हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से अंग्रेजों ने हरियाणा को मराठों से छीना और फिर ये कैसे यूपी से पंजाब में आया और फिर कैसे पंजाब से एक अलग राज्य बना। ठीक है। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूं कि 1782 के अंदर 1782 के अंदर अंग्रेजों का और मराठों का युद्ध होता है। किसका? अंग्रेजों का और मराठों का। अंग्रेजों का 1782 के अंदर मराठों का और अंग्रेजों का पहला युद्ध होता है। ठीक है। उसके बाद बात आती है 1803। 1803 से 1805। ठीक है। 1803 के अंदर एक दूसरा युद्ध होता है, ये सेकंड, इसको बोलते हैं अंग्ल मराठा युद्ध। 1782 के अंदर फर्स्ट अंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। पहला अंग्ल मराठा युद्ध हुआ था अंग्रेजों का और मराठों का। पहला जो युद्ध हुआ था वो 1782 के अंदर हुआ था और 1803 के अंदर दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है। 1803 के अंदर अंग्रेजों का और मराठों का दूसरा युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो मराठे थे वो हार गए थे। ठीक है। अंग्रेजों से मराठे हार गए थे और इसके मतलब जो इनके मराठों के सरदार कौन थे? वो थे भोसले। भोसले और दौलतराव सिंधिया। ठीक है। रघु रघु भोसले और दौलतराव सिंधिया। ठीक है। 1803 के अंदर दो संधि होती हैं। पहली संधि होती है देवगांव की। पहली संधि होती है देवगांव की। ये संधि किसके बीच होती है? ये संधि होती है रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच। ठीक है। 1803 के अंदर दूसरा अंग्रेजों का और मराठों का युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर जो रघुजी भोसले हैं और दौलत राव सिंधिया ये हार जाते हैं और इनके बीच में एक संधि होती है। एक संधि होती है देवगांव की। ठीक है। इस देवगांव की संधि के अंदर क्या होता है? जो रघुजी भोसले है, ये रघुजी भोसले अपने मतलब अपनी जो जमीन है वो अंग्रेजों को दे देता है। ठीक है। हमें पढ़नी है दूसरी, दौलत राव सिंधिया वाली। ठीक है। दूसरी संधि हुई थी सुरजी अंजन गांव की। सुरजी अंजन गांव की। ठीक है। 1803 के अंदर दूसरी जो संधि होती है वो सुरजींजन गांव की संधि होती है और वो किसके बीच होती है? वो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच होती है। ठीक है। और इस संधि के अंदर क्या करता है कि भाई जो दौलत राव सिंधिया है ना, दौलत राव सिंधिया गंगा और यमुना के बीच का जो हिस्सा है, गंगा और यमुना का जो बीच का हिस्सा अपना, वो किसको दे देता है? वो अंग्रेजों को दे देता है। ठीक है। और जिसके अंदर हमारा जो हरियाणा का हिस्सा है वो भी उसके अंदर
शामिल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है भाई, ये था 1803 के अंदर। ठीक है, दौलतराव सिंधिया ने जो हिस्सा अंग्रेजों को दिया था, अंग्रेजों ने क्या किया, उस हिस्से को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक बड़े हिस्से पर तो क्या किया, अंग्रेजों ने खुद राज किया, और जो बाकी बचा हिस्सा है उस पे क्या किया, उस पे अंग्रेजों ने दान दे दिया। किसको दान दे दिया? कि भाई भारत के जो लोग जिन्होंने इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है, उन सरदारों को और सामंतों को वो हिस्सा दान में दे दिया, यानी गिफ्ट कर दिया। ठीक है, कि भाई आपने हमारे युद्ध में हमारी सहायता की है, हम आपको ये गिफ्ट देते हैं। ठीक है भाई, बात आती है 1809 की, 1809-10 की। 1809-10 में क्या हुआ कि भाई जैसे 1803 के अंदर तो भाई इसने अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई अपने सरदार और सामंतों को हिस्सा गिफ्ट दे दिया, लेकिन बाद में कुछ नोक जोक होने से, मतलब उनके जो रिश्ते थे उनमें कुछ दरार आ गई, और उस वजह से क्या हुआ, 1809 के अंदर अंग्रेजों ने उस हिस्से पर दोबारा से कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर बात आती है 1857 की क्रांति की। 1803 से लेकर 1857 तक, ठीक है, अंग्रेजों के जो अत्याचार थे उनसे परेशान होकर इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी, सैनिकों में जो असंतोष फैल गया था, उस वजह से 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस वजह से 1858 के अंदर 1858 के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया, आप सभी जानते हैं कि भाई जैसे यूपी का मेरठ और हरियाणा का अंबाला 1857 की क्रांति के मेन दो जगह थी जहां से 1857 की क्रांति की चिंगारी उठी थी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई यूपी और हरियाणा, ठीक है, इन उस टाइम पे तो क्या था कि भाई दोनों इकट्ठे थे। फिर इन्होंने क्या किया, यहां अंबाला है और यहां मेरठ है। ठीक है, मेरठ यूपी के अंदर, अंबाला हरियाणा के अंदर। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अगर ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा, अगर दोनों अंबाला यानी उत्तर प्रदेश वाला भी और हरियाणा वाला हिस्सा भी अगर दोनों इकट्ठे रहेंगे तो क्या होगा कि भाई क्रांति दोबारा से होगी। तो इन्होंने क्या किया, इनको अलग कर दिया।